मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। हमने एक नई सीरीज शुरू की है, फौजदारी वकालत में महारत कैसे हासिल की जाए। इस सिलसिले को हमने किस्तवार शुरू किया है, तो अगर आप सबका किस्तें देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल में इस सीरीज की वीडियोस देखें, तो आप एक बहुत ही अच्छे कामयाब फौजदारी के वकील बन सकते हैं। आज का हम लेक्चर करेंगे कि पुलिस जो है रिकवरीज कैसे करती है, बरामदगियां कैसे करती हैं और उस बरामदगी को कैसे कब्जे में लेती है, उनकी फरदात कैसे बनती हैं, उनकी फिर एविडेंस वैल्यू कैसे होती हैं। तो इस पे हम डिटेल लेक्चर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों से और दूसरे ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें ताकि बाकी दोस्तों का भी भला हो सके। अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। हम आते हैं मौके पे बरामदगी। ये थोड़ा सा तफसील हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। मैं अमूमन कोशिश करता हूं कि 5, 7, 8 मिनट से ज्यादा का ना हो, क्योंकि ज्यादा देर बच्चे देखते नहीं, बोर हो जाते हैं। लेकिन ये खुश्क टॉपिक है। देखिए, ये कोई मैं अब इनमें लतीफे तो शामिल नहीं कर सकता। मैं कोशिश करता हूं कि लेक्चर को आसान से आसान लफ्जों में आपको बता सकूं। लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि सर आपका जो है वो लेक्चर जो है वो कुछ लेक्चर आपके बोर होते हैं। मैं कहा बेटा, और मैं को लतीफे तो नहीं सुना सकता, मैं आपको कोई जोक्स भी नहीं, कोई आपको जो है वो जो क्या कहते हैं जुगते भी नहीं सुना सकता। हाँ, बाज़ का मुकदमे की प्रोसीडिंग के दौरान कोई ऐसे वाकयात हो जाते हैं तो वो मैं जरूर शामिल करता हूं। तो ये एक खुश काम है, इसको मैं आसान तो बना सकता हूं, इसको मैं दिलचस्प मालूमात के हवाले से तो बना सकता हूं, इसको मैं मज़ाहिया या इसको मैं तफरीह नहीं बना सकता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा संजीदगी से इसको देखना होगा, और आप जब इसमें सवाल और जवाब करेंगे तो आप नई बातें सीखते चले जाएंगे। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बरामदगी। मौके पे बरामदगी दो किस्म की होती है, जो मौके से जो मिले और एक वो जो मुल्ज़मान जो हैं उनसे कब्जे से जो चीजें मिले, उन तमाम को कहते हैं रिकवरीज, बरामदगियां। तो पुलिस मौके पे वक़ूए की इत्तला पहुंच के मिली, FIR दर्ज हो गई, अब मौके पे पहुंची, डेड बॉडी पड़ी है या कहीं चोरी हुई है, डकैती हुई है, तो वो मौके पे पहुंचेगी पुलिस। मौके पे देखेगी कि कोई चीज तो मौके पे लाश पड़ी है, उसके गिर्द कुछ चाकू छुरी पड़ी है, उसके गिर्द कोई खून पड़ा हुआ है, उसके गिर्द जो है वो कोई पिस्तौल खोल पड़े हैं। अगर नहीं डकैती की है तो घर के अंदर जाएगी, तो वहां पर जाके फिर अब तो फोरेंसिक वाले आ जाते हैं। जिस अलमारी से चोरी हुई है वहां कोई फिंगरप्रिंट्स का निशान तो नहीं है। इसी तरह मरने वाले को अगर कोई रस्सी डाल के मारा गया है तो उसकी रस्सी को कब्जे में लेते हैं, तो उसमें कोई फिंगरप्रिंट्स के निशान तो नहीं है, कोई खून के धब्बे तो नहीं है, कोई जो है वो मुलजिम तो अपनी मौके पे कोई चीज नहीं छोड़ गए, जैसे जूती जल्दी में जो है वो उतर जाती है, या उसके कोई मरने वाले ने उसकी जो है कमीज पकड़ ली है तो वो कमीज का टुकड़ा जो है मरने वाले के हाथ में या मौके से मिलता है। या अगर लड़ाई हुई है तो वो लड़ाई में बाज़ का क्या करते हैं कि मरने वाला जो है या जख्मी जो है वो उसके बाल पकड़ लेता है, उसके जिस्म पे खरोंचे निकालता है। तो जो नाखूनों के दरमियान जो जगह होती हैं वहां पर कुछ मुलजिम को अगर जख्मी हो गया तो मुलजिम का ब्लड का निशान जो है वो नाखूनों में आ जाते हैं, उसकी स्किन के बाल जो है वो उसके आ जाते हैं। तो उनको नाखूनों से जो मवाद लेते हैं फिर उनका केमिकल एनालिसिस करते हैं। या मरने वाले को अंगूठे से या हाथों से दबा के मारा है तो उसकी गर्दन पे जो है वो निशान जख्म के होंगे या उसमें मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स होंगे। तो ये तमाम चीजें जो है वो मौके पे पुलिस एक निशानदेही करती है और मौके से जो चीजें लेती हैं उनको कब्जे में ले लेती हैं, उसकी फिर फर्द बनाती है। बाज़ को एक ही फर्द में सब चीजें ले लेती हैं, बाज़ को अलग अलग फर्द बनाती है। मिट्टी खान आलूद की फर्द बनाई कि मैंने मौके से ये गवाह के सामने चीजें कब्जे में ली, और फिर उस पर अपना दस्तखत करता है, फिर 2 गवाह के नाम लिखता है और उनके नीचे उनके दस्तखत या अंगूठे लगवाता है, ताकि अदालत में अब ये एक एविडेंस बन गई है जो अदालत में पेश होगी। गवाह पेश होकर कहेंगे हाँ जी, ये हमारे सामने चीजें कब्जे में ली गई थी और ये डॉक्यूमेंट भी हमारे सामने बनाया गया था और इस पे भी हमने अपने दस्तखत किए थे और फिर पुलिस ने हमारा बयान लिखा था। दूसरी रिकवरीज होती हैं जब कोई मुलजिम बरामद होता है, गिरफ्तार होता है, तो उसकी सबसे पहले जामा तलाशी ली जाती है। जामा तलाशी मीन उसका सर्च
کرتے ہیں, اس کی باڈی سرچ اس کو کرتے ہیں, اس کی جیب سے جو شناختی کارڈ ملتا ہے, جو پستول ملتا ہے, جو پرس ملتا ہے, جو چیزیں اس کی پیسے ملتے ہیں, تو ان کی ایک فرد بناتے ہیں کہ ملزم سے بوقت گرفتاری اس کی باڈی سرچ سے یہ چیزیں ملی, وہ ہم نے قبضے میں لی اور ان کی فرد بنائی, پیپر بنایا اور اس پہ گواہان کے دستخط کرائے, تو وہ ملزم کی امانت ہوتی ہے. لیکن اگر ویپن آف آفینس ہے یا کوئی غیر قانونی چیز ہے تو وہ ملزم کو واپس نہیں مل سکتی, اس کا ایک الگ کیس بنتا ہے. تو اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ملزم موقع پہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کے قبضے سے کوئی منشیات نکلتی ہیں. منشیات جب اس کے پاس نکلتی ہیں تو پھر اس وقت وہ قبضے میں لی جاتی ہے, اس کی فرد بنائی جاتی ہے, اس کا سیل پارسل بنایا جاتا ہے اور پھر گواہان کے دستخط لیے جاتے ہیں. اسی طرح موٹر سائیکل اس کے قبضے میں لی ہے, کوئی گاڑی قبضے میں لی ہے, کوئی بھی چیز پولیس جو ہے وہ قبضے میں لیتی ہے جس کا جرم سے کوئی تعلق ہے یا جس کا ملزم سے کوئی تعلق ہے, تو اس کی فرد بنائے گی اور اس پہ دستخط کرائے گی گواہان کے, اور گواہان کے 161 CRPC کے تحت بیانات لکھے گی. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو موقع پہ پولیس کرتی ہے تو اس کا ہم الگ ویڈیو میں اس کا کریں گے. وہ ان کا تعلق فردات سے یا ریکوریز سے نہیں ہے, اس کا تعلق اور چیزوں سے, جیسے فنگر پرنٹ ہے, خراجات ہیں, جو ٹریکنگ کے جو ملزم کو جو تلاش کرنے کے ان کے ساتھ ہے. اس کا میرا خیال ہے کہ ایک تفصیلی لیکچر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے کہ وہ یہ برآمدگی سے متعلق آپ کو لیکچر کیسا لگا, اپنے کمنٹس ضرور کیجئے گا. ایک جملہ لگتا ہے مجھے ذرا خوشی ہو جاتی ہے کمنٹس پڑھ کے کہ ویڈیوز میری بچوں نے دیکھی ہیں یا دوستوں نے دیکھی ہیں اور ان کو کیسی لگی تو انہوں نے بتایا بھی ہے کمنٹس کے ذریعے. تو کمنٹس ضرور کیجئے گا, ہو سکے تو اپنا موبائل نمبر بھی دے دیجئے گا تاکہ میں آپ سے اگر کبھی آپ چاہیں تو رابطہ بھی کر سکوں. آپ ضرور ہمیں کمنٹ سے آگاہ کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.